कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री संजय जैन, सीए अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा, अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत, सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती रीनू जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत, DLF कैपिटल ग्रीन, मोती नगर, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा। जीवन में आनंद लेना हर कोई चाहता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति कैसे होगी ये कोई नहीं जानता। जीवन में आनंद लेना हर कोई चाहता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। सुख तो हर लोग चाहते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति कैसे होगी ये हर कोई नहीं जानता। सुख तो हर कोई चाहता है, लेकिन सुख की प्राप्ति कैसे होगी ये हर कोई नहीं जानता। क्योंकि सुख की मूल परिभाषा क्या है ये आपको पता नहीं। आज जिसमें आपने सुख मान रखा है वह सुख नहीं है, अभी तो सुख का आभास कराने वाला है। और जो सुख है, वैसे भजन बोलते हो ना कि मिलता है सच्चा सुख केवल जिन राज तुम्हारे चरणों में। तो भगवान के चरणों में ही सच्चे सुख की अनुभूति होती है।
और सिद्ध भगवान जो है ना, उनको ही अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत बल। हम लोग तो थोड़ी सी चीज मिलती है, सुकून मन को लगता है, तो हम सोचते हैं हमसे बड़ा सुकून सुखी इंसान कोई नहीं। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, आपको बहुत प्यास सता रही है, उस समय आपके मन में क्या लगता है कि आज मेरे सामने मटके भर पानी आ जाए तो मैं पूरा मटका भर पानी पी लूंगा। ऐसे भाव होते कब, जब बहुत ज्यादा तीव्र वेदना हो। लेकिन जैसे ही जल सामने आता है, कितना पी पाते हो? 1 गिलास, 2 गिलास और 3 गिलास, चौथा गिलास तो शायद पी ही नहीं सकता। और उस समय जब प्यास अधिक लगती ना, तो पानी चाहिए, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे कैसा हो, फिल्टर का हो, बिसोने। प्यास जब होगी ना, तो पानी का स्वाद नहीं देखा जाएगा। पानी का स्वाद कब देखा जाता है? जब प्यास नहीं है। भूख में लगने के बाद में थाली में जो आ रहा वही भी खा लेगा, लेकिन थाली का स्वाद कब दिखता है? जब पेट भरा हुआ है। और जिसका भरा हुआ रहता है ना, उसको कुछ मिलता नहीं है। जिसका खाली होता है उसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब देव शास्त्र गुरु के पास में आओ तो खाली होकर के आओ। कैसे खाली होकर? मतलब मन को खाली करके आओ, विकल्पों को लेकर मत आओ, पूरा मन मजबूत करके आओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहां पर भी भरे हुए आ रहे हैं। कैसे भरे हुए आ रहे हैं? तत्वसूत्र पढ़ने आ रहे हो, पहले ज्ञान लेकर आ रहे हो, तो जब ज्ञान लेकर आओगे तो ज्ञानी कैसे बनोगे? और ज्ञान रहित लेकर आओगे तो ज्ञानी बन जाओगे। जीवन में सत्संग से तो कहा गया, कहते ना, सत्संग के क्षण को और अन्य के कण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि अन्य का कण व्यर्थ जाता है। आज बड़ा दुख होता है कि भारत देश में जितना भोजन लोग बेस्ट करते हैं ना, उतने में से कई सारे लोगों के जीवन का टेस्ट आ जाए। जितना हम लोग भोजन को बेस्ट करते हैं, उतना भोजन बेस्ट ना किया जाए, बांट दिया जाए, तो क्या होगा? जीवन का एक टेस्ट अलग से आ जाएगा। और सत्संग के क्षण को मत छोड़ो, पता नहीं जीवन में दोबारा अवसर मिले कि ना मिले। एक बार नारद जी का नाम सुना आपने? क्या करते? नारायण। और वैसे कहते हैं ना कि ये नारद मुनि है। इसका मतलब क्या होता है? शशि जी किसे कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं। ये नारद मुनि है, ऐसा बताया जाता है, इधर उधर करने वाले को। तो क्या नाम से बता रहा था मैं आपको कि भाई एक बार नारद जी के मन में एक भाव आया कि सत्संग जो होता है, संत दर्शन जो होता है, संतों के दर्शन से क्या मिलता है। अब जब आपके मन में कोई विकल्प आएगा तो आप कहां जाओगे? गुरु के पास आओगे। हमको कोई विकल्प होता हम अपने गुरु के से पूछते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु के पास में गए और कहे, राजा गुरु, मैं जानने आया हूं कि संत दर्शन का फल क्या होता है। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम तो स्वयं संत हो, तुम तो स्वयं संत हो, लेकिन संत दर्शन का फल क्यों चाहिए? बोले नहीं, मुझे जानना है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, एक नरक है, नरक है ना, नरक कहां पे बताओ? नरक कहां पे बताओ? किसी को नहीं पता नरक, क्योंकि नरक कभी कोई गया ही नहीं है। लेकिन काम ऐसे करोगे तो हो सकता है अगली पर्याय में नरक जाना पड़ जाए। तो क्या है, नरक में गया और जाओ, बोले नरक में जाओ और नरक में एक नारकी की, यहां एक नारकी का जन्म हुआ है, उससे पूछ के आओ कि संत दर्शन का फल क्या होता। नारद जी बोले संत दर्शन का फल सीधा बताओ ना, अब नारकी की बात क्यों करते हो? बोले नहीं, जाओ। तो लोग आज के जैसे शिष्य नहीं ना, पहले तो गुरु ने कह दिया कि ऐसा काम करना है तो आदमी ये नहीं पूछ सकता क्यों करना है। और आजकल तो जैसे माता पिता बच्चों कुछ सोचते बोलते ना, तो पहले सोचते हैं कि बोलूँ कि ना बोलूँ, क्यों बोलने के वाले तो पहले क्वेश्चन है फिर आंसर है। पहले के ज़माने में, पहले के हमारे ज़माने में, और हम तो खैर आज भी है, आचार्य जी ने आदेश दे दिया करना है तो हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं जी महाराज, सवाल नहीं है, क्योंकि सवाल करोगे तो कुछ नहीं होगा और आज्ञा मानोगे तो सब कुछ मिलेगा। सवाल मत करो, आज्ञा मानिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वह पहुंचे नरक की नारकी के पास, उससे पूछा कि संत दर्शन का फल क्या होता है। नारकी ने यह सुना कि संत दर्शन का फल क्या होता है, नारकी मर गया। क्या हुआ? नारकी मर गया। वो सोचे कैसे गुरु हैं, संत दर्शन का फल नहीं बताया, नारकी मर गया, मुझे तो ऐसे गुरु के पास जाना ही नहीं। जब आपके मन की नहीं होती आप कह रहे मुझे नहीं जाना, मैं फंस गया चक्कर में। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में
गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। तो फिर घूम फिर के जब मामला ठंडा हुआ, फिर पहुंचे गुरु के पास कि गुरु जी, संत दर्शन का फल मुझे जानना है और मैं कहीं जाऊंगा नहीं, अब तो मुझे सीधा बताओ। गुरु जी बोले एक काम करो, पीपल के पेड़ पर एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ है, उस तोते के बच्चे से पूछ के आओ कि संत दर्शन का फल क्या होता। बोले प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, त्रेंच प्राणी मर गया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। नहीं, बोले जाना तो पड़ेगा। थोड़ा नानुकुर करके पहुंचा, पीपल के पेड़ पर चढ़ा, तोते के बच्चे से पूछा कि संत दर्शन का फल क्या होता है। तोता का बच्चा भी मर गया। बोले अब तो जिंदगी में नहीं जाना, नेवर। 6-8 महीने घूमता रहा, फिर गुरु चरणों पहुंचा, गुरु के पास पहुंचे। बोले गुरु जी, पहली बात तो मैं संत दर्शन का फल जानने आया हूं, दूसरी बात मैं कहीं जाऊंगा नहीं। पहली बात बोलते कमिट कंडीशन अप्लाई। तो गुरु जी बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो, अभी कुछ दिनों पहले गाय के बछड़े ने जन्म लिया है, उस बछड़े से पूछ के आओ कि संत दर्शन का फल क्या होता है। बोले गौ हत्या भारत देश में पाप है, सरकार भी लगा रही गौ हत्या पर निषेध। बोले जाओ पूछ के आओ। गया, गाय के बछड़े से पूछा कि संत दर्शन का फल क्या होता है। बछड़ा भी मर गया। अब कभी नहीं जाना, जिंदगी में इन गुरु के पास तो जाना ही नहीं। साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन कहते हैं ना, जब तक समाधान नहीं हुआ इंसान का, आदमी का विकल्प चलता रहता है। कुछ दिन बाद पहुंचे, बोले गुरुजी मैं फिर से आया हूं संत दर्शन का फल जानने, लेकिन मैं कमर कस के आया हूं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा नहीं। राजा ने कहा एक काम करो, एक बार और चले जाओ। बोले नहीं। संत ने कहा एक बार और, बोले नहीं। नारकी मरा, तोता मरा, बछड़ा मरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। संत ने कहा एक काम करो, एक राजा के यहां पर 17 साल बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, उससे पूछ के आओ कि संत दर्शन का फल क्या होता है। वो भाग गया गेट के बाहर। बोले क्यों भाग रहे? बोले आप क्या करा रहे हो? नारकी मरा बच गया, तोता मरा बच गया, बछड़ा मर गया, और राजकुमार वो भी 17 साल बाद वो मर गया, तो मैं आपके पास आने लायक भी नहीं बचूंगा। लेकिन गुरु ने कहा नहीं, जाओ, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। वो गया। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे राज्य में संत आए। उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बोले हाँ, मैं उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोले मेरा इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? लेकिन बोले मैं विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ, इसलिए मेरी कंडीशन है। बोले क्या? कि मैं जब आशीर्वाद देने जाऊं तो मैं जिस कमरे में आशीर्वाद दूं उसका दरवाजा एक पीछे भी खुलता हो और एक आगे भी खुलता हो। घबराहट घबराहट। और साथ साथ में बोले ऐसा भी हो कि अंदर कोई भी ना हो। बोले उसकी माँ? तो बोले नहीं, माँ भी नहीं, विशेष आशीर्वाद है। ठीक है जी। अंदर गए, दरवाजा बंद किया, पीछे का दरवाजा खुला, चारों तरफ देखा कोई है तो नहीं। डरते 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 दबे पांव से राजकुमार के पास पहुंचा और राजकुमार से कहा कि संत दर्शन का फल क्या होता है, और भागने की मुद्रा में तैयार हो गया। राजकुमार से पूछा कि संत दर्शन का फल क्या होता है, और भागने की मुद्रा में हो गया। तो जैसे ही राजकुमार के पास सुरसुरी हुई तो खड़ा हुआ। तो राजकुमार ने कहा कि संत दर्शन का फल मैं राजकुमार होता हूं। क्या कहा? राजकुमार ने कहा कि संत दर्शन का फल मैं राजकुमार होता हूं। बोले कैसे? बोले प्रभु मैं नारकी पर्याय में मरने वाला था, मुझे आपका दर्शन हुआ तो नरक से मिला के मैं त्रियंच पहुंचा। मैं नरक में आपके दर्शन अंत समय में किए तो मैं त्रियंच में आया, और त्रियंच में मैंने आपके अंतिम समय दर्शन किए तो मैं बछड़ा बना, और बछड़े पर्याय में मैं मरने वाला था, उस समय मैंने आपके दर्शन किए तो मैं राजकुमार बन गया। ये संत दर्शन का सत्संगति का फल, ये होता है संत दर्शन का फल, ये होता है सत्संगति का फल। लेकिन हम लोग तो बस समझते नहीं है। जानते तो सब लोग हैं लेकिन मानते नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी सभी लोग सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है? जियो और क्या है? जियो और जीने दो। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? कि सभी जियो और सभी को जीने दो। अभी आप लोग बैठे हो पूजन करने और कोई आपकी जगह पे बैठ जाए
तो कहाँ भगवान महावीर स्वामी का संदेश महाराज जी मेरी जगह पे ही बैठाते हैं रोज। खत्म संदेश। कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म की, पता ही ना रे, अहिंसा परमो धर्म की जय। और दूसरे के साथ में सीधी सीधी भाव हिंसा कर रहे हो, द्रव्य हिंसा को छोड़ रखा है, भाव हिंसा कर रहे हो। तो जीवन में सत्संग को जानिए, सत्संग को पहचानिए और अपने जीवन कल्याण के लिए यही मंगल रास्ता, यही मोक्ष का वास्ता। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री संजय जैन, सीए अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा, अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत, सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती रीनू जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत, DLF कैपिटल ग्रीन, मोती नगर, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा।